जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। बहुत ही प्रेम से, इमोशनली, आत्मिकता से जुड़कर आपके साथ किया गया है छल। तो ये छल बार बार किया गया है आपके साथ, इमोशनली आपको ड्रेन करना, आपकी हीलिंग पावर को कम दिखाना, आपके अंदर जो जैसे जन्मजात है ना, बाय बर्थ, जो आपके ऊपर कृपा है परमपिता परमात्मा जी की, ठीक है, सभी के ऊपर रहती, लेकिन जो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका भाव सच्चा होता है, उनका सभी काम अच्छा होता है ना, कहा जाता है। तो आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आप सही राह पर चलते हैं। आपके राह में बाधाएं जिसने क्रिएट की है, कुछ आपके आसपास के लोग हैं, कुछ आउटसाइडर जिनको आपने अपना समझा, और काफ़ी आप ना मद मस्त होकर चल रहे थे। आपको किसी से कोई लेना दे ना, काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस तरीके की ऊर्जा थी। लेकिन आपके तरफ साइकिक अटैक भेजा गया, आपको रोका गया, आपको डिसबैलेंस किया गया, आपके साथ छल, छुपी हुई चीज़ें, है ना, ऐसी चीज़ें, झूठ, कपट, वशीकरण, है ना, इस तरीके की चीज़ें भी की गई। आपके लाइफ में हमेशा धन की कमी, हमेशा आपको ये दिखाया गया कि आपकी ऊर्जा वो नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। आपकी ऊर्जा को खींचकर, आपके साथ छल करके आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जाने से रोकना, ये सारी चीज़ें आपके साथ की गई है। हमेशा आपको नीडी दिखाना, किसी मेल और फीमेल का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये दो लोग आपको चाहते हैं कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रहे, हमेशा आप कहें आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ इनकी वजह से, सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हुआ। उसके बाद भी, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपने संघर्ष को पार किया है। बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, एक न्यू डोर आपके लाइफ में खुल रहा है। तो ये लोग वही हैं जो फिर से आपके तरफ बुरी नज़र लगा रहे हैं, फिर से आत्मिक संबंध बढ़ा रहे हैं, फिर से इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप सच्चा इनको समझते हैं, आंतरिक रूप से वो उतने नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो आपके साथ हमेशा से ही छल करते आए, हमेशा से ही आपको पीछे खींचने की कोशिश की गई है, हमेशा से ही आपकी ऊर्जा को स्टक करने। आप देखिए सोर्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, खास तौर पर हमारे बिना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके बिना क्या, ये खुद अकेले भी तो कर सकते हैं। अगर इतना ही इनके अंदर पावर है, अगर इतना ही इनके अंदर एनर्जी है ना, तो ये खुद भी तो कर सकते हैं। ये क्यों चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा इनको मिले? स्वाभाविक सी बात है ना। तो आपको बिल्कुल भी इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी ऊर्जा आपके साथ हो। अभी फिलहाल आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, रेकी लिंक करना है, यूनिवर्सल ऊर्जा, यूनिवर्स से जुड़ना है, आपको परमपिता परमात्मा जी से जुड़ना है, क्योंकि ये अपने बुरे कर्म का फल भुगत रहे हैं। इनके लाइफ में धन की किल्लत आ रही है, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर 3 से 4 लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में ये संघर्ष क्रिएट किया था, और बार बार क्रिएट किया था। 7 साल में, 7 महीने में, 8 महीने में कुछ चीज़ें आपके आसपास के लोगों से छुपी हुई थी। वो ये भी थी कि आप इंट्यूटिव हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, अगर आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया, तो आप जो बहुत प्रेम से जो इन लोगों को शेयर कर रहे हैं अपनी ऊर्जा, वो नहीं शेयर करेंगे, आप अपनी बाउंड्री बना के चलेंगे। इसलिए इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की। ऐसा भी हो सकता है आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश अभी रिसेंटली की गई है, और जिसने ये सारी चीज़ें की है वो अभी बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक, वो काली क्रिया, वो निगेटिविटी इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। ये आपको इमोशनली ड्रेन करके अपनी जो निगेटिव ऊर्जा है, अपनी जो बर्डन है, वो आपके तरफ देना चाहते हैं, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप कनेक्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी से, आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने अबंडेंस की ओर। और ये वो लोग हैं जो अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन बहुत जल्द इनका अहंकार टूटने वाला है। इन्होंने जो भी चीज़ें आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए किया है, परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई मेल और फीमेल है जिसने आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से रोका है। ये ऐसे आसपास के लोग हैं जिन्होंने किसी और का सहारा भी लिया है, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने के लिए किसी और का सहारा लिया है, और खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। जैसे कहते हैं ना, भस्मासुर का काट। इन्होंने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजने के लिए किसी और के साथ हाथ मिलाया, और जिसके साथ मिलाया वो ही मैनिपुलेट इनको कर रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर
मैसेजेस निकल कर आ रहा है। लीप ऑफ फेथ लेना है। आपको कहा जा रहा है आप परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए और अपना कार्य करते रहिए, आप अकेले ही काफ़ी हैं। आपको कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस, अपने सीक्रेट स्पेस में आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जब तब कीजिए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं और आपका इंट्यूशन पावर आपको बता देगा कि किससे आपको कितनी दूरी रखना है, किससे आपको बातें शेयर करनी है, किससे कितनी बातें करनी है, क्योंकि ये आपके लिए कार्मिक कनेक्शन था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई था। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में, जिन लोगों ने आपकी आत्मा से जुड़कर आपको तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, आज वो खुद ही रेस्ट मोड पर हैं। इन्होंने रिपीटेशन में ये चीज़ें की है आपके साथ, ठीक है, और ये इस लाइफ का भी है और पास्ट लाइफ का भी है। इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसा ही किया है, इमोशनली ड्रेन आपको किया है, आपके कनेक्शन को तोड़ने की बार बार कोशिश हुई है। यहाँ पर आपके उत्सव को, आपके सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश हुई है। इनके लाइफ में जब टावर आता है ना, तो ये आपके सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के रोकने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। कर्म कार्य कारण भाव है। आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, उस गुड कर्मा का फल आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।